वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे बेसिस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बीएमसी और बीएमईई का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। बीएमसी का मतलब लोग जानते हैं बी बेसिस ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, और बीएमईई का फुल फॉर्म है बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें देखिए दोनों कॉमन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैकेनिकल के साथ साथ ही मैकेनिकल के टर्म के साथ साथ ही सिविल को पढ़ाया जाता है। और ये किसको पढ़ाया जाता है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है मोस्टली। ऐसे भी है कि इसमें जो है मैकेनिकल पार्ट और इलेक्ट्रिकल पार्ट को कंबाइन किया जाता है। ठीक है, और इसे सिविल के बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके अलावा भी दूसरे ब्रांचों में भी सब्जेक्ट चलते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे सिविल और इलेक्ट्रिकल का ये सब्जेक्ट है। तो हम लोग इसमें करने क्या वाले हैं, हम लोग इसमें मैकेनिकल के पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, बेसिक तो हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पार्ट को कवर करेंगे। और ये सिलेबस जो होता है आपका दोनों ही सब्जेक्टों में मोर देन 60% होता है। ठीक है, जो सिलेबस को कवर करता है वो 60% से ज़्यादा कवर करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक को कवर कर लेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो इसका है पार्ट 1। ठीक है, इसका टेस्ट भी हमने बना लिया है। अगर आप इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और इस अगर आप ऐसे वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वहां से वीडियो देख पाएंगे। और पर्टिकुलर लिंक पाने के लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना होगा। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, गियर बनाने में प्रयुक्त होता है, कौन सा मटेरियल प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ने दिया है पिटवा लोहा, मतलब कि वर्थ आयरन। ऑप्शन बी आघातवर्त ढलवा लोहा, मेलवल कॉस्ट आयरन। ऑप्शन सी उच्च कार्बन इस्पात, हाई कार्बन स्टील। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब गियर के बारे में पढ़े होंगे तो गियर के टाइप्स के बारे में आप पढ़े होंगे। ठीक है, और गियर ट्रेन के बारे में पढ़े होंगे। उसमें कुछ चीजें आप नहीं पढ़े होंगे, जैसे मटेरियल के बारे में। ठीक है, उसके और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के नाम के बारे में। तो उन सबसे भी क्वेश्चन बन सकता है, इस चीज को ध्यान में रख के चलना है। तो देखते हैं इसका जवाब क्या होगा, गियर बनाने का मटेरियल क्या है। तो इसका सही जवाब है मेलवल कॉस्ट आयरन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, क्रैंक धुरे। ठीक है, क्रैंक धुरे यानी कि जो क्रैंक होता है उसके धुरे समुद्री शाफ्टें या फिर रेलवे लाइनें तथा भाप टरबाइन शाफ्ट आदि बनाने में प्रयुक्त होते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये पूछा जाता है, क्रैंक का जब शाफ्ट होता है, समुद्री जो जहाजें होते हैं उनके शाफ्ट जो होते हैं, रेलवे लाइन होती हैं वो। ठीक है, जो भाप टरबाइन होता है, स्टीम टरबाइन होता है, उसकी शाफ्टें किस मटेरियल से बने होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मटेरियल पूछा जा रहा है। जैसे कि आपके एक चैप्टर होगा साफ्ट। ठीक है, तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, चैप्टर होगा साफ्ट। तो साफ्ट किस मटेरियल का बना होता है, किस मटेरियल से बनाए जाते हैं, ये सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को घुमा के यहाँ पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है लो कार्बन स्टील, ऑप्शन बी मीडियम कार्बन स्टील, ऑप्शन सी हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन डी माइल्ड स्टील। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है मीडियम कार्बन स्टील। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया लीफ स्प्रिंग। ठीक है, पत्तीदार स्प्रिंग या फिर कुंडलीदार स्प्रिंग। ठीक, मतलब कि हेलिकल स्प्रिंग, या फिर रेतियां यानी कि फाइल, चूड़ी काटने की डाई मतलब कि डाई। ठीक है, जो थ्रेड कटिंग के लिए होता है, बनाने में प्रयुक्त होता है, किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। मटेरियल भी पूछा ही जाता है। देखिए, इसमें पूछ लिया गया जो लीफ स्प्रिंग होता है उसको बनाने के कौन से मटेरियल। ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग है तो उसको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का प्रयोग करेंगे, ये आप पढ़े होंगे। ठीक है, स्प्रिंग जो चैप्टर है उसके अंतर्गत पढ़े होंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है लो कार्बन स्टील, ऑप्शन बी मीडियम कार्बन स्टील, एंड ऑप्शन सी हाई कार्बन स्टील, एंड ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है मीडियम कार्बन स्टील, मध्यम कार्बन इस्पात। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, एक सेकंड इसमें मिस्टेक हो रहा है। नहीं नहीं, इसमें जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, हाई होगा। ठीक है, निकल दो।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, मिस्टेक हो गया। जब भी स्प्रिंग की बात आएगी तो हाई कार्बन स्टील का यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है एक कार्टर जोड़ का उपयोग होता है। जो कार्टर ज्वाइंट हम लोग पढ़े हैं, कार्टर ज्वाइंट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए दिया गया है दो समांतर शाफ्टों को जोड़ने जोड़ने के लिए या फिर जोड़ने पर। ऑप्शन बी दो लंबवत शाफ्टों को जोड़ने में। ऑप्शन सी एक अच्छी शाफ्टों को जोड़ने में। ऑप्शन डी दो एक अच्छे छड़ों को जोड़ने में। तो ऑप्शन क्या सही है इसका? इसका देखिए यहाँ पे कंफ्यूज किया हुआ थोड़ा सा, यहाँ पे शाफ्ट और छड़ों को लिख करके। तो ऑप्शन सी या फिर डी दोनों में से कोई भी सही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी को सही किया गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जाएगा। जो एक एक्सिस पे मतलब कि को एक्सिस पे सीधे सीधे जोड़ने के लिए यहाँ पे इसका यूज किया था। समांतर नहीं यूज किया, जो कि ऑप्शन दिया गया है। लंबवत जोड़ने के लिए भी यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो बचे क्या? को एक्सिस पे, एक एक्सिस पे जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, चाहे शाफ्टों को जोड़ने के लिए या फिर छड़ों को जोड़ने के लिए। शाफ्टों को इस तरह नहीं कहा गया है कि शाफ्ट में कभी भी क्वार्टर नहीं लगाएगा, छड़ों को जोड़ने के लिए ही क्वार्टर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कार्टर पर समानता टेपर दिया जाता है। जब क्वार्टर पर टेपर दिया जाता है तो कितना दिया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है 1:5, ऑप्शन बी 1:10, ऑप्शन सी 1:24 एंड ऑप्शन डी 1:50। तो इसका टेपर कितना दिया जाता है? टेपर दिया जाता है 1:24। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ये याद कर लेना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वार्टर से। ये देखिए, इसे पूछा गया क्वार्टर तथा खांचा मतलब कि जो स्लॉट कटा होता है में टेपर दिया जाता है। क्वार्टर और जो स्लॉट कटा होता है उसमें टेपर दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है दोनों सिरों पर, ऑप्शन बी में एक सिरे पर मतलब कि वन साइड, ऑप्शन सी किसी भी सिरे पर नहीं, ऑप्शन डी कहीं पर भी। तो इसका जवाब हम लोग जानते हैं कि जो क्वार्टर होता है उसमें जो है जो टेपर का साइड होता है केवल एक साइड होता है, ठीक है। वो एक साइड से क्या होता है? टेपर होता है, दोनों साइड से टेपर नहीं होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा एक सिरे पर एक तरफ जो है टेपर दिया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कम दाब पर पानी कम दाब पे पानी ले जाने वाली पाइपों में अधिकांश प्रयोग होने वाले जोड़, मतलब कि ऐसा पाइप जिनमें कम प्रेशर पे पानी को सप्लाई किया जाता है उसे किसके द्वारा जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है सॉकेट ज्वाइंट, ऑप्शन बी स्पिगॉट एंड सॉकेट ज्वाइंट, ऑप्शन सी एक्सपेंशन ज्वाइंट विस्तार जोड़, और ऑप्शन डी जो है संघ जोड़ मतलब कि यूनियन ज्वाइंट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सॉकेट ज्वाइंट का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। मतलब कि लो प्रेशर पर पाइपों को जोड़ने के लिए हम लोग सॉकेट ज्वाइंट का यूज करेंगे। अब देखे भी होंगे कि सॉकेट लगाया जाता है लो प्रेशर वाली जगहों पे, घर में लो प्रेशर ही जाता है तो वहाँ पे सॉकेट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिवर्सल कपलिंग। देखिए कपलिंग से भी क्वेश्चन यहाँ पे। यूनिवर्सल कपलिंग उन दो शाफ्टों को जोड़ने में प्रयोग की जाती है, ऑप्शन ए रखा है जिनके अच्छे थोड़े कोण पर मतलब स्मॉल एंगल पर परस्पर काटती हैं, मतलब कि इस तरीके से हो और एक शाफ्ट का एंगल थोड़ा सा एंगल पे हो। ऐसे शाफ्टों को जोड़ने के लिए यूनिवर्सल कपलिंग का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी दे रखा है जो पूर्ण संरेखित हो संरेखित ना हो, ठीक है, जो कि पूर्ण संरेखित थोड़ा सा इधर उधर हो। ऐसे शाफ्टों को जोड़ने के लिए ऑप्शन सी उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक है। हल्के से एंगल पे जोड़ने के लिए यूनिवर्सल का यूज किया जाता है। यूनिवर्सल कपलिंग में क्या होता है? एंगल डिफ्लेक्शन होता है, एंगल को चेंज होता हुआ जोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कुंजी मतलब की चौड़ाई यानी कि विड्थ समांतर रखी जाती है शाफ्ट के व्यास की। जो की हम लोग लगाते हैं, की एन क्वार्टर पढ़े होंगे आप,
तो की एक आपका चैप्टर है, की वे एंड की, ठीक है। तो की में पूछा उसकी चौड़ाई कितनी रखी जाती है, शाफ्ट के व्यास की। तो इसमें क्या होगा, शाफ्ट के व्यास की 1/4 रखी जाती है, ठीक है। शाफ्ट का व्यास अगर डी हमारा 20 mm है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, उसकी चौड़ाई 5 mm हो जाएगी, D/4, ठीक है। इससे आ जाएगा 5 mm, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, फेदर कुंजियां यानी कि फेदर की को समानता रखी जाती है, कैसे रखी जाती है। ऑप्शन ए, शाफ्ट में ढीला यानी कि लूज एवं हब में कसा मतलब टाइट, हब में कसा मतलब कह रहा है शाफ्ट में शाफ्ट में लूज रखा जाता है और हब में कसा रखा जाता है, टाइट रखा जाता है। और ऑप्शन बी में पूछा, कहा गया शाफ्ट में टाइट रखा जाता है और हब में ढीला रखा जाता है। ऑप्शन सी, शाफ्ट और हब दोनों में कसा हुआ मतलब टाइट रखा जाता है। ऑप्शन डी, शाफ्ट और हब दोनों में लूज रखा जाता है, दोनों में ही ढीला रखा जाता है, ठीक है। जब फेदर की आप पढ़े होंगे तो उसमें आप थियरी में ये चीज पढ़े होंगे। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शाफ्ट में क्या कसा हुआ रखा जाता है और हब में ढीला रखा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो ये हो गया हम लोग का पार्ट 1, ठीक है, बीएमसी का पार्ट 1। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आ रहा है, तो क्योंकि हमने इसका थ्योरी नहीं पढ़ाया तो आपको हो सकता है आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। लेकिन अब इसमें इसका BMCE का या फिर BMEE का अगर आप यूट्यूब पर जा करके पहले का वीडियो देखेंगे, 1 साल का पहले का वीडियो, तो उसमें आप पूरा सिलेबस मैंने कवर किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि मेरा खुद का भी ब्रांच क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो है सारा वीडियो बीएमसी में जो टॉपिक है उसी का टॉपिक मैंने 1 साल पहले ही वीडियो बना के इसी चैनल पे पढ़ा हुआ है। तो आप चाहें तो उसे ढूंढ करके प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज मिल जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ जा करके अपना थियरी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे जरूरी काम ये करिए कि अपने दोस्तों को ऑलवेज शेयर करिए। हमने देखा डिप्लोमा वाले बच्चों को कि वो अपना वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, अपने खुद पढ़ते हैं लेकिन दूसरों को बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से उसमें भी है, जो कि टेलीग्राम चैनल है उस पर बहुत कम बच्चे शेयर करते हैं। तो दूसरे बच्चों को भी जोड़िए ताकि वो भी लाभ उठा सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट को कवर किया जाएगा। ओके, थैंक यू।